हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की कि अगर हम एक साथ दो या दो से ज्यादा लेंसेज को कंबाइन करें, ठीक है, तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि लेंस को अगर हम कट करते हैं, एक लेंस को लिया हमने, बीच में से कट किया, या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें या पैरेलल कट करें, तो उस केस में क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि लेंस के अंदर कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपके कॉम्पिटेटिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाले। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है। जब भी हम एक से ज्यादा लेंसेज को एक साथ रखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहाँ देखो मैंने दो लेंसेज को साथ में रखा है, L1 एंड L2। अब L1 और L2 को अगर मैंने यहाँ पर साथ में रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं इमेज फॉर्मेशन देखता हूँ तो देखिए कैसा होगा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है O, एक रे चली आपकी, ठीक है, ये। अब जैसे ये फर्स्ट लेंस में से पास होगी तो फर्स्ट लेंस का काम क्या है, इसको क्या कर देगा, ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ उससे आपकी लाइट रे क्या होगी, इस तरह से शिफ्ट हो गई। अगर मान लो यहाँ पर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो इसकी जो इमेज है वो कहां पर बनने वाली थी, इस पॉइंट के ऊपर बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जब सेकंड लेंस आ गया है तो ये वाली जो रे है, जो फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्ट हुई है, ये वाली जो रे है, ये सेकंड के लिए क्या करेगी, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करने वाली थी। ये क्या करेगी, अगेन इसको क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसने लाइट रे को यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ज। तो जो आपकी फाइनल इमेज है वो कहां पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर। मतलब कि अगर सिर्फ एक लेंस होता तो हमारी इमेज यहाँ पर होती, दो लेंस लगाए तो इमेज कहां पर शिफ्ट हो गई, आपकी यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है C1, C1 किसका है, पहले वाले का सेंटर। तो C1 से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, U, ठीक है, बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, यहाँ पर है। नाउ C1 से लेकर ये जो I डैश है यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, V डैश। और साथ में जो C2 से लेकर जो I की डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पर V। मान लेते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो f1 और इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, आपका f2। तो नाउ बाय लेंस फार्मूला, आपको पता है लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं फर्स्ट लेंस के लिए। तो ये फर्स्ट लेंस के लिए जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 1/f1 f की जगह इज इक्वल टू 1/v। पहले वाले की इमेज कहां पर थी, आई डैश पर, तो v की जगह क्या लिख दिया हमने, v डैश माइनस 1/u। पहले वाले का ऑब्जेक्ट कहां पर था, u डिस्टेंस के ऊपर था, तो यहां पर हमने कितना लिखा, 1/u। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज करते हैं सेकंड के लिए। देखिए सेकंड के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो कौन होगा, ये वाली रे। मतलब कि ये जो आई डैश आपकी इमेज बनी है ये सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या करने वाली, काम करने वाली। तो यहां पर जब हम सेकंड लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f2 इज इक्वल टू, सेकंड वाली लेंस से फाइनल इमेज कहां पर देगी, आई के ऊपर, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, v, ठीक है। और जो u है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाले का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आई डैश। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, v डैश। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, v डैश। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखना है कि चाहे आप C1 आई डैश लीजिए या फिर आप लीजिए C2 आई डैश, ठीक है, C1 आई डैश ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगी आपकी, लगभग बराबर होगी, v डैश के बराबर होगी। क्योंकि लेंस आपकी क्या है, बहुत ज्यादा थीन है, तो C1 C2 क्या है, बहुत पास है। तो इस वाले में हम लोग जो डिस्टेंस लिख रहे हैं, ये u, ये कहां से मेजर कर रहे हैं, C2 से। आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर हमने जो v डैश पुट किया है वो तो C1 से है, ठीक है, और हमको जो वहां पर पुट करना है u की वैल्यू, वो कहां से मेजर होगी, यहां से, ये डिस्टेंस, ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, लगभग बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों लेंसेज क्या है आपके, थिन है। तो थिन लेंस है तो C1 C2 क्या होंगे आपके, बहुत ज्यादा पास में होने वाले हैं, ठीक है। तो इतना काम हमने किया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों को ऐड किया, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हुआ, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पर बचा क्या, 1/v माइनस का 1/u, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। अब मान लेते हैं कि अगर मैं इन दोनों लेंसेज को यहां से हटा दूं, मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना। तो अगर मैं इन दोनों लेंसेज को हटा दूं यहां से और एक सिंगल लेंस यहां पर क्या करूं, लगाओ, दोनों लेंस को हटाओ और एक सिंगल लेंस लगाओ, और वो सिंगल लेंस कुछ इस तरह से हो कि वो क्या करे, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा ये दोनों लेंस मिलकर करेगी। मतलब कि उस सिंगल लेंस में से जब यहां से एक लाइट रे पास हो तो उसकी फाइनल इमेज कहां पर बननी चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि कॉम्बिनेशन की फाइनल इमेज कहां बननी है, यहाँ पर। तो अगर हम एक ऐसे लेंसेज को रिप्लेस करें, मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f, सो इफ यू रिप्लेस L1 L2 फ्रॉम अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f,
दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज बाय द कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जो 1/f होगा वो कितना होगा 1/b, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रही है आपकी, अगर हम इसको सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दें तो इसकी इमेज कहां बनना चाहिए, यहीं पर। ये कितना हो गया आपका 1/b माइनस ऑब्जेक्ट कहां पर था, यू पे, ये कितना हो गया आपका 1/u। नाउ देखो अब आप जो आपका थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, फटाफट बताओ क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पर दिख रहा है दोनों इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है। तो आरएचएस अगर दोनों का सेम है तो हम एलएचएस को सेम पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि आपका जो फोकल लेंथ है उनके रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से यहां पर समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है आपका 20। लेट्स से कि आपके पास दो लेंसेस है, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं तो प्लस 20 सेंटीमीटर, और सेकंड लेंस है आपका, उसका भी फोकल लेंथ कितना है प्लस 20 सेंटीमीटर, और दोनों को मैंने क्या रखा है यहाँ पर कंबाइन करके रखा है। तो अब इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या होगा वो हमको देखना है, ठीक है। इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या होगा वो हमको देखना है। अगर मान लो सिर्फ एक लेंस की मैं बात करूं, एक लेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, 20 फोकल लेंथ होने का मतलब क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो कहां पर मिलेगी, 20 सेंटीमीटर के ऊपर मिलने वाली है। ये मान लीजिए आपका कितना है 20 ये। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो अब जो रेस पैरेलल आ रही है वो कहां पर मिलेगी, 10 निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा देखो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। ये साइन का आपको ध्यान रखना है, अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव लेना है और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेना है फोकल लेंथ को। देखो दोनों का क्या होगा समेशन, एलसीएम हुआ 20, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, कैंसिल करा कितना आ रहा है 10, देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऐसे फोकल एक ऐसे लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा यहाँ पर 10। तो जो पहले अगर एक सिंगल लेंस होता तो इमेज कहां बनती, यहाँ पर, वो इमेज शिफ्ट होकर कहां पर हो जाएगी आपकी हाफ डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगी अगर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। नाउ पावर की अगर मैं बात करूं कि इस कॉम्बिनेशन में पावर क्या होने वाला है, तो पावर के टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो देखो पावर के टर्म्स में क्या होगा इसको समझते हैं हम लोग फटाफट से। पावर क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर क्या होता है आपका, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम पावर बोलते हैं, या किसी लेंस के कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो देखिए यहाँ पर अगर एक लेंस है तो इमेज यहाँ पर है, दो यूज करें तो यहाँ पर शिफ्ट हो गई, दोनों सेम टाइप के अगर है तो, ठीक है, पास में शिफ्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर उसकी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 1/f है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p, ठीक है, क्योंकि 1/f क्या होता है आपका पावर, इज इक्वल टू 1/f1 को मैं लिख सकता हूँ p1 और 1/f2 को मैं क्या लिख सकता हूँ p2। तो टोटल जो पावर आएगी कॉम्बिनेशन की वो क्या होगी p1 प्लस p2। तो कॉम्बिनेशन जब भी हम करेंगे तो उनकी पावर्स क्या होगी, आपस में ऐड होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक है कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर कितना है आपका, लेट्स से जिसका पावर है आपका प्लस 1.0 में ले लेता हूं, और सेकंड है आपका कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर है माइनस का 2.0। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो टोटल पावर कितनी आएगी, टोटल पावर क्या होगा दोनों का एडिशन, तो 1.0 माइनस 2.0 कितना बचेगा आपका माइनस का 1.0। नेगेटिव पावर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी पावर 1 है और एक कॉन्केव लेंस लिया जिसकी पावर कितनी है 2, और दोनों को अगर मैंने साथ में रखा तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी पावर कितनी होगी यहाँ पर 1। तो उसकी तरह यहाँ पर क्या करने वाला है आपका बिहेव करने वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम दो से ज्यादा लेंसेस को यूज करते हैं तो क्या होगा। चलिए देखिए, अगर हमारे पास दो से ज्यादा लेंसेस है, एन नंबर ऑफ लेंसेस को अगर हम प्लेस करते हैं कॉन्टेक्ट के अंदर, तो देन जो पावर होगी ना टोटल कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाएगी, सभी का सब, ठीक है। मतलब पहले वाले लेंस की पावर P1 है, सेकंड की P2 है, अप टू Pn है, तो हम सभी का जब सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, टोटल इफेक्टिव पावर। अगर हमने उन सब लेंसेस को क्या रख रखा है यहाँ पर कॉन्टेक्ट के अंदर रख रखा है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि आपके पास अगर दो लेंस है, एक का मैग्निफिकेशन कितना है M1 और सेकंड का कितना है M2। तो जब हम उसको कांटेक्ट में रखेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, M1 इंटू M2। तो ऐसे ही अगर n लेंसेज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, M1 M2 अप टू Mn। इसका एग्जांपल, इसका जो यूज है वो कहां पर, देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हमको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखना है, लाइक हमको एक छोटा सा वायरस या एक बैक्टीरिया को देखना है, तो वहां पर
बैक्टीरिया का जो साइज है उसकी हमको एक बड़ी इमेज बनाना है। अब बैक्टीरिया की साइज की अगर मैं 10 गुना बड़ी इमेज बनाऊं तो भी इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज इतना स्मॉल है कि उसकी 10 गुना बड़ी इमेज भी हमको इतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगी, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हमको चाहिए कि हमको जो इमेज है वो 1000, 2000 या 10,000 गुना क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब इतना ज्यादा हमको मैग्निफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली एक सिंगल लेंस की मदद से हम इतना बड़ा मैग्निफिकेशन अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है कि एक पर्टिकुलर फोकल लेंस से ज्यादा की लेंस हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते, अदर डिफेक्ट्स होते हैं लेंस के अंदर। तो वहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी एक ऑब्जेक्ट की 100 गुना बड़ी इमेज चाहिए और मेरे पास जो लेंस है वो मैक्सिमम 10 गुना बड़ी इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं क्या करूं, ऐसे दो लेंसेज को क्या कर दूं, कंबाइन करके रख दूं। ऐसे दो लेंसेज को मैं क्या कर दूं, कंबाइन करके रख दूं। तो 10 मैग्निफिकेशन इसकी वजह से। नाउ इसकी जो इमेज होती है, पहले वाले की जो इमेज होती है सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो सेकंड वाला क्या करेगा, जो पहले वाले से इमेज बनी 10 गुना बड़ी, उसको और 10 गुना बढ़ा देगा। तो टोटल जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 टाइम। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन की वजह से इंक्रीज होता है। पावर हम लोग देख ही चुके हैं, एडिशन होता है। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इन दोनों लेंस के बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लेते हैं कि दोनों लेंसेज के बीच में सेपरेशन है कितना, d डिस्टेंस का, तो उस केस में इनका जो फोकल लेंथ का रिलेशन है वो क्या होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेशन क्या है, क्या वही होगा या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चेंज आने वाला है। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या बोलते हैं कि 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। बट अगर दोनों के बीच में सेपरेशन d है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी जो कि होगी -d अपॉन में f1 f2। तो इसको अगर हम पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो देखिए पावर क्या होगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d एज इट इज 1/f1 को लिखा p, 1/f2 को कितना लिखा हमने p2। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे अगर दोनों के बीच सेपरेशन नहीं होता तो पावर क्या आती, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। लेकिन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है तो पावर के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई जो क्या है -d p1 इंटू p2। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरऑल पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, माइनस साइन है तो रिड्यूस यहाँ पर होने वाली। अभी कॉम्बिनेशन का एडवांटेजेस कहाँ पर है, कॉम्बिनेशन जो है इसका एडवांटेज कहाँ पर होता है। पहला तो अगर हमको एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, तो हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। या फिर सेकंड चीज अगर हम बात करें कि मुझे एक इरेक्ट इमेज बनाना है, लेंस की मदद से मुझे क्या करना है, इरेक्ट इमेज बनाना है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं, पोल और f और 2f के बीच में रखता हूं तो यहाँ पर उसकी क्या बनेगी, एक उल्टी इमेज बनेगी अगर एक सिंगल लेंस है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक इरेक्ट इमेज बनाना है और रियल इमेज बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले की इमेज यहाँ पर बनी, बाद में हमने क्या लगा दिया, एक और लेंस लगा दिया। तो ये वाला जो लेंस है ये क्या करेगा, इसकी उल्टी इमेज बना देगा, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि इसकी उल्टी इमेज बने। तो इसकी उल्टी इमेज क्या होगी, ये। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और फाइनल इमेज क्या हो गई, ये। तो दोनों क्या हुआ है आपके सेम ओरिएंटेशन में, इसका मतलब क्या हो गई, हमारी इरेक्ट इमेज बनी। तो वहां पर इसका यूज करते हैं। साथ ही कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग करते हैं कुछ लेंस के जो डिफेक्ट होते हैं उसमें से आपका स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक बड़ा साइज का हम लोग एपरेचर का कोई लेंस लेते हैं तो सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसे डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए भी या मिनिमाइज करने के लिए भी कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लेंस के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, और साथ ही में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लेंस को कट करेंगे तो उसकी पावर और फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए यहाँ पर कटिंग ऑफ लेंस देखते हैं। तो ये मेरे पास एक लेंस है और अगर मैं इसको इस तरह से कट कर रहा हूँ, मतलब कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं कट करूँ तो मेरे पास दो पार्ट में ही ब्रेक हो जाएगी। हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहता है कॉन्वेक्स था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में। तो नाउ अगर इसका फोकल लेंथ f है, ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं तो इसका जो फोकल लेंथ है इंडिविजुअल पीसेस का वो कितना हो जाएगा, 2f एंड 2f। तो अगर हम इस तरह से कट कर रहे हैं तो सिंगल पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा वो ओरिजिनल लेंस के कंपेयर में क्या हो जाएगा, डबल। नाउ अगर अब हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो मान लो इन दोनों लेंसेज को मैंने इस तरह से क्या कर रखा है, दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से क्या करा, कनेक्ट करा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होती है कि 1/f, मान लेते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन का वो कितना है, कैपिटल F। तो 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f1। f1 मतलब इसका फोकल लेंथ इतना होगा 2f प्लस 1/f2। f2 कितना, किसका, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का भी कितना है आपका 2f। तो जब हम यहाँ पर इसको पुट किया, एलसीएम लिया, तो देखिए एलसीएम में क्या आएगा, 2f 2f। तो एलसीएम कितना आ गया 2f, ऊपर क्या था 1 + 1 ऐड होगा तो कितना हो गया आपका 2। 2 से 2 अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर देखिए 1/f इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/f। तो कैपिटल F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका स्मॉल f।
मतलब कि अगर हम लेंस को इस तरह से कट करें और दोनों को अगर हम साथ में रखें, ठीक है, चाहे हम उसको इस तरह से रखें या इस तरह से रखें, इसमें भी क्या होगा आपका सेम चीज निकल कर आएगी। तो एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा आपका कैपिटल एफ, जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसके बराबर होगा स्मॉल एफ के बराबर होगा। नाउ दूसरी तरह से हम लेंस को कैसे कट कर सकते हैं, दूसरी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लेंस है और उसको मैं क्या कर रहा हूं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा हूं, मतलब कि अगर मैं इस लेंस को इस तरह से कट करूं, ये तो यहां पर देखिए इसके दो पार्ट्स हो गए, ठीक है, एक पार्ट आपका ये रहा और सेकंड पार्ट कहां पर है आपका ये। नाउ यहां पर अगर इसका फोकल लेंथ कितना था एफ, ठीक है, तो कट करने के बाद भी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको कट करें तो कट करने के बाद भी आपका जो चेंज है वो कितना होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। चेंज अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब अगर हम इनको कंबाइन करें तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही, बट लाइट की जो इंटेंसिटी, इमेज की जो इंटेंसिटी वो क्या होती है आपकी चेंज होती है, ठीक है। अगर आप हाफ लेंथ से इमेज बनवाने जाओगे तो इमेज की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फोकल लेंथ सेम है तो इमेज की जो लोकेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कनेक्ट किया, तो 1/f मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ कितना है f, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f1 पहले वाले का, पहले वाले का कितना होगा f, सेकंड वाले का भी कितना है f, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, देखिए एलसीएम कितना है f, 1 + 1 कितना होगा 2, देयरफॉर कैपिटल F इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर f/2, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कितना देगा f/2, ठीक है। अगर हम इस तरह से कट करके ज्वाइन करते तो f/2 आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो है अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन करते हो, ठीक है, इस तरह से अगर आप क्या कर रहे हो, इसको ज्वाइन कर रहे हो ये दो लेंसेज को, यहाँ पर इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगा वो कितना आएगा आपका इनफाइनाइट। इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगा वो कितना आएगा आपका इनफाइनाइट, बिकॉज इसका जो f है उसको हम लोग f लेने वाले हैं और इसका जो फोकल लेंथ होगा उसको हम क्या लेंगे, -f। तो 1 + 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये कितना हो गया आपका ओवरऑल 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और 1/f 0, इसका मतलब f इज इक्वल टू कितना हो गया आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर कटिंग हुआ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि लेंस के अंदर कौन कौन से टाइप के आपके डिफेक्ट्स होंगे। चलिए सबसे पहला जो डिफेक्ट है हमारा लेंस के अंदर, उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन को। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब लेंस के अंदर से कोई एक व्हाइट लाइट पास होती है तो उसकी जो इमेज इस तरफ बनती है वो कलर्ड इमेज बनती है, मतलब कि व्हाइट लाइट की वजह से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है आपकी कलर्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, देखते हैं समझते हैं। यहाँ पर एक ये व्हाइट लाइट है, ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के अंदर से पास हुई। अब हमको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या होती है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न विभिन्न रंगों से मिलकर आपकी व्हाइट लाइट क्या होती है, बनती है। तो जब ये व्हाइट लाइट इस लेंस के अंदर से पास होती है तो हर एक कलर के लिए लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंट। कैसे, लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू कितना होता है आपका μ - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो ये लेंस का जो स्ट्रक्चर ये फिक्स है, मतलब 1/r1 - 1/r2 आपका क्या है, फिक्स है। तो आपका जो फोकल लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, म्यू के ऊपर। म्यू क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो अलग अलग कलर पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो फोकस है, मतलब जो रेड वाली लाइट है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर आकर मिली, जो वॉयलेट लाइट है वो इस पॉइंट पर आकर मिली, और जो बीच के कलर से वो इन दोनों के यहाँ पर क्या है, बीच में। तो एक ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, कलर्ड इमेज बनेगी और ब्लर हो जाएगी ये इमेज। तो इस फिनोमिना को, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। नाउ यहां पर अगर हम क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है, इस डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहां पर FR फोकल लेंथ ऑफ R माइनस फोकल लेंथ ऑफ V, इन दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, क्रोमेटिक एब्रेशन। म्यू की अगर हम लोग बात करें तो म्यू के अंदर जो रिलेशनशिप होता है लैम्बडा के साथ वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू A + B/λ² + C/λ⁴। इसको हम क्या बोलते हैं, कोचीस रिलेशन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो म्यू है ना आपका वो इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ, लैम्बडा के साथ। लैम्बडा क्या होता है यहाँ पर, वेवलेंथ। अब आपको अगर पता हो तो विब की ओर के अंदर R जो है, रेड जो कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो रेड का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका जो म्यू है वो क्या होगा आपका, कम होगा एज कंपेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट का क्या होता है, वेवलेंथ मिनिमम, तो इसका जो म्यू है वो क्या होगा आपका मैक्सिमम।
तो वेवलेंथ आपका जो म्यू है वो किसका ज्यादा है, वॉयलेट का ज्यादा है, रेड का क्या होगा, कम होगा। और यहां से अगर आप देखोगे तो एफ और म्यू के अंदर क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। तो अगर इसका म्यू ज्यादा है, वॉयलेट का अगर म्यू ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, आपका कम होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉयलेट आपका पहले मिलेगा और रेड जो है वो क्या होगा, दूर के पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होगा। तो ये जो पूरा रेंज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो बचा हुआ जो रेंज है, जितने पोर्शन में आपकी इमेज क्या हो रही है, ब्लर्ड हो रही है, कलर्ड हो रही है, इस रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। देखिए स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने मिरर के केस में बात किया था एक स्फेरिकल एब्रेशन की। तो हमने देखा था कि जब एपर्चर का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका साइज अगर बड़ा है, तो जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो सारी की सारी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर नहीं मिलती, फोकस के ऊपर नहीं मिलती है, वहां पर थोड़ा सा क्या होता है आपका डेविएशन। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे वो क्या होती है, आपकी लाइट रेज आकर मिलती है। कब होता है ये, जब लार्ज अपर्चर हो। तो सेम केस यहाँ पर भी होता है कि जब आपके पास जो लेंस है उसका अपर्चर क्या है, लार्ज है, तो वो जो आपका लेंस है वो एक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी लाइट रेज को फोकस नहीं कर पाता है। इस इनएबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। द इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस ऑफ अ लार्ज अपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ अ बीम टू अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये जो इनएबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक लेंस है, इसका जो साइज है वो क्या है, लार्ज साइज है, इसका जो अपर्चर साइज है वो क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पर जब बीम ऑफ लाइट आएगी, एन नंबर ऑफ लाइट रेज यहाँ पर आकर जो गिर रही है, तो जो लाइट्स इस प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रे, ऐसी रेज जो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराएक्सियल रेज। तो ये जो रेज है ये कहां पर, एफ पी पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और जो रेस इससे दूर है, जो रेस क्या एजेस की तरफ है, उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। तो ये जो मार्जिनल रेस है ये क्या हो रही है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। तो यहां पर देखिए आप कि सारी जो रेस है आ तो पैरेलल रही थी, लेकिन जो पास वाली रेस थी वो दूर कन्वर्ज हुई, और जो दूर वाली रेस थी वो क्या हो गई आपकी पास में, इस एफपी के कंपेयर में पास में क्या हुई, कन्वर्ज हुई। तो यहां पर देखिए सारी की सारी पैरेलल रेस को से एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होना चाहिए था, यही तो आपका फोकस होता है, बट यहां पर लार्ज अपर्चर साइज की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो आपका डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन की अगर हमको वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एफ पी फोकल लेंथ ऑफ पी पैराएक्सियल माइनस एफ एम, एफ पी माइनस एफ एम जो होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, स्फेरिकल एब्रेशन की वैल्यू। इस स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने का क्या तरीका है, पहली चीज तो अगर हम स्मॉल एपर्चर साइज के लेंस को यूज करें तो स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा। या सेकंड तरीका क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग इस लेंस के पहले कुछ स्टॉप्स लगा दे, स्टॉपर लगा दे। स्टॉपर का काम क्या होता है, कुछ रेस को क्या कर देना, हटा देना यहाँ से, ठीक है, तो कुछ रेस को हटा देना। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टॉपर लगाया जिसने क्या करा, मार्जिनल रेस को यहाँ से हटा दिया, तो अभी क्या होगा, सिर्फ पैराएक्सियल रेस बची, तो ये जाकर क्या हो जाएगी, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मिल जाएगी। तो ये जो हमको एफएम वाला पॉइंट मिल रहा है ये नहीं मिलेगा, तो हमको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगी, एक इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। बट स्टॉप्स लगाने का यहाँ पर जो लॉस होता है वो क्या होता है कि जब हम स्टॉप्स को लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ रेस क्या हो रही है, कम हो रही है, और नंबर ऑफ रेस अगर कम होगी तो यहाँ पर आपका जो इमेज का इंटेंसिटी, जो उसकी ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर डिफेक्ट है। इसके अलावा भी कुछ और डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक कोमा करके एक डिफेक्ट होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा एक कर्वेचर करके एक डिफेक्ट होता है, एक होता है आपका डिफ्यूज्ड इमेजेस। डिफ्यूज्ड इमेजेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, तो इसकी ऐसी इमेज ना बनते हुए कुछ इस तरह से इसकी क्या हो गई, आपकी इमेज बन गई है, ठीक है, ये ऐसी कुछ इमेज बन गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड इमेज, ठीक है, या डिस्टॉर्टेड इमेज करके हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, आपका डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो बाकी डिफेक्ट्स को एक बार आप थोड़ा सा नेट पर देखिए, जो दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा, ठीक है, पावर कॉम्बिनेशन की हम लोगों ने निकाली, कटिंग ऑफ लेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि जो मैग्निफिकेशन होगा कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पर जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर एक वीडियो और हम लोगों का आने वाला है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।